हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेसन 10 द सरमन एट बनारस। द सरमन का मतलब है एक स्पीच जो रिलेटेड हो, धर्म से रिलेटेड कोई स्पीच। और बनारस बनारस आपने सुना है, जो यूपी में है, इन बनारस सिटी। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। गौतम बुद्ध जिनका जन्म हुआ था 563 BC में और डेथ हुई थी 483 BC में। लाइफ की शुरुआत में एज अ प्रिंस उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्थन इंडिया मतलब इंडिया के नॉर्थन में उनका जन्म हुआ था। कहाँ? नेपाल के लुम्बिनी में। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। और 12 साल की एज में उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था। वहाँ पर हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स मतलब उन्होंने वेद और धर्म ग्रंथों की पढ़ाई करी। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। और 4 साल बाद जब वो वापस घर आए तो उनकी शादी हो गई एक प्रिंसेस का नाम था यशोधरा। दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 years। और उनका एक बेटा भी था और लिव्ड फॉर 10 years। और एज अ बिफिटेड रॉयल्टी। और वो 10 साल तक मतलब बिफिटेड रॉयल्टी का मतलब है एक राजकुमार की तरह वो 10 साल तक मतलब लाइफ जीते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25 25 साल की एज में द प्रिंस हेयर टू फेस शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग टू द वर्ल्ड। 25 साल की एज तक जो प्रिंस थे उनको जो वर्ल्ड की जो सफरिंग थे, दुख थे, उनसे उनको बचाकर रखा गया था। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। जब एक बार वो हंटिंग के लिए जा रहे थे, शिकार करने के लिए जा रहे थे मतलब चांस्ड अपॉन कम कम एक्रोस बाय चांस, है ना। a sick man, an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms। तो उनको चार चीज़ें देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी, एक एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक फनरल प्रोसेशन मतलब एक शव यात्रा एंड एक मॉन्क मतलब जो भिक्षा मांगने वाले एक साधु। ये चार चीज़ें देखते हैं। दिस साइड्स मूव्ड हिम दैट ही एट once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed। ये जो साइड थी, ये जो चीज़ें उन्होंने देखी, उनसे उनका मन हिल जाता है। एंड दैट ही वेंट वंस आउट इनटू द वर्ल्ड। और वो बाहर की दुनिया में आ जाते। टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज। एनलाइटमेंट मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए। कंसर्निंग द सॉरो मतलब वो कंसर्निंग मतलब दुखों का रीज़न क्या है, उनकी खोज के लिए। ही वंडर्ड फॉर 7 years। और वो 7 साल तक घूमते हैं। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। और फिर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वेयर ही वोड टू स्टे, जहाँ पर वो शपथ लेते हैं। Until enlightenment came, enlightened after 7 days। जब तक कि उनको एनलाइटमेंट ना मिल जाए मतलब ज्ञान प्राप्त ना हो जाए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। एनलाइटमेंटेड आफ्टर 7 days। और जब उनको 7 दिन बाद ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं तो ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। तो उस पेड़ का नाम रख देते हैं बोधि ट्री। द ट्री ऑफ विजडम मतलब बुद्धि का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद वो मतलब लोगों को सिखाते हैं और उनसे वो चीज़ें जो ज्ञान की चीज़ें वो शेयर करते हैं, जो उनको समझने वाले उनसे। एट दैट पॉइंट ही बिकम नोन एज द बुद्धा। और इस पॉइंट पर उनको बुद्धा के नाम से वो जाने लगते हैं। द बुद्धा का मतलब है द अवेकेंड और द एनलाइटेंड मतलब जिसे ज्ञान मिल चुका है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्धा ने अपना जो पहला फर्स्ट सर्मन था वो कहाँ दिया था? सिटी ऑफ बनारस सिटी में। मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गैंग्स। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे प्लेस हैं जो गंगा नदी के
किनारे, लेकिन बनारस एक सबसे पवित्र जगह है। डिपिंग प्लेस मतलब बाथिंग मतलब डुबकी लगाने की। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर, और उनका जो पहला सरमन था वो यहाँ पर दिया गया था। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धा's wisdom about one inscrutable kind of suffering. इंस्क्रूटेबल का मतलब है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब जिसको समझा ना सके। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी है बुद्धा की जो विजडम है उनको समझने के लिए। कीजा गौतमी हैड ओनली सन ही डैड, कीजा गौतमी का एक ही बेटा था जो जो मर चुका था। ही इन हर ग्रेफ शी कैरीड दैट द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और वो उसके जो मरा हुआ जो बेटा है उसको मतलब लेकर पड़ोसियों के पास जाती है। एंड आस्किंग हिम फॉर मेडिसिन, और मेडिसिन के लिए पूछती है। द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, और लोग कहते हैं ये इसने अपने सेंस खो दिए हैं, मतलब ये पागल हो गई। द बॉय इज डेड, जो लड़का है वो मर चुका है। एट लेंथ कीजा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, लंबे समय के बाद कीजा गौतमी एक आदमी से मिलती जो रिप्लाई करता है उनकी रिक्वेस्ट पर कि आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। मैं मेडिसिन नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी, जो लड़की रहती है, औरत रहती है, वो बहुत ही प्रार्थना करती है कि प्लीज़ मुझे बताओ हु इज इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और वो आदमी रिप्लाई करता है द गो टू शुक्य मुनि, द बुद्धा, शुक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। कीजा गौतमी रिपेयर द टू द बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉडी। कीजा गौतमी रिपेयर के बुद्धा के पास जाते हुए चिल्लाती हैं कि मेरे भगवान मुझे मेडिसिन दे दो जो मेरे बच्चे को बचा सके। द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, बुद्धा उत्तर देते हैं कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के सीड्स चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट द बुद्धा एडेड, और जो लड़की रहती है वो मतलब प्रॉमिस करने के लिए उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए खुश हो जाती है, तो बुद्धा उसमें कुछ एक चीज़ और ऐड करते थे। मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट्स और फ्रेंड। जो मस्टर्ड सीड है वो ऐसे घर से लेकर आना जिसके जहाँ पर कोई ना बच्चा किसी ने अपना बच्चा खोया हो, या हस्बैंड को, या पेरेंट्स, या फिर फ्रेंड। पुअर कीजा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, पुअर दुखी कीजा गौतमी जाती है एक घर से दूसरे घर। द पीपल पिटेड हर एंड सेड, पीपल दुखी होते हैं और बोलते हैं हेयर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, मस्टर्ड सीड है ले जा। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन डॉटर और फादर मदर डाई इन योर फैमिली, और जब वो पूछती है कि आप तुम्हारी फैमिली में कोई डॉटर सन फादर मदर किसी की मृत्यु हुई है, दे आंसर हर लास्ट दे लिविंग आर फ्यू बट दे द डेड आर मैनी, और वो रिप्लाई करते हैं कि रहने वाले लोग कम हैं और मरने वाले ज़्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, और हमारे दुख को याद मत कराओ हमें। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम लव्ड वन हैड डाइड इन इट, और ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे कोई उनका प्रिय मतलब मरा ना हो। कीजा गौतमी बिकम वेरी एंड होपलेस, कीजा गौतमी थक जाती है और होपलेस हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और बैठ जाती हैं और एक सिटी की जो लाइट है उसको देखती हैं, जो रास्ते की जो लाइट है उसको देखती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जो फ्लिकर्ड मतलब पकाती और उसके बाद बुझ जाती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट एवरीवेयर, और बाद में रात का टाइम रहता है तो जो लाइट रहती है वो अंधेरा हो जाता है सब जगह।
and she considered the fate of men, that their lips flicker up and are extinguished again.